आज हम क्लास 5 का जो अगला पार्ट है, पार्ट 2 पंच परमेश्वर, उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर पढ़ा, समझा, उसको किया। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, दूसरा पंच परमेश्वर। ठीक है, इसको हमें पहले सबसे पहले तो पूरा पढ़ना है, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक में पढ़ सकते हैं या हमारे वीडियो को सुन सकते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गढ़ी मित्रता थी। ठीक है, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी भी बाहर जाता था तो वह अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देता था। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई उनका नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम करा ली। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। ठीक है, स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगाते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सब सहा। जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन की गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं ही चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, मतलब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अब तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पकाकर खा लिया करूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई, मतलब खाला को गुस्सा आ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। जुम्मन ने ऐसा कहा। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैं अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, अब सहा नहीं जाता, मतलब अब उनको ये सब राज नहीं आ रहा था। मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा मिलता है। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर मैं चल लूँगी। मैं पंचों की बात सिर माथे पर चढ़ाऊँगी, मतलब मैं उन पंचों की बातों का पालन करूँगी और उनकी बातों का आदर करूँगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में सरपंच कैसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो? लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भाव को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हो गए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, मतलब उनकी नज़र में दोनों लोग बराबर हैं, चाहे वो दोस्त थे चाहे उनकी खाला थी। अभी तो सरपंच की नज़र में दोनों लोग बराबर थे। ठीक है, जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को ही
जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। जुम्मन चकित हो गया कि अलगू को हो क्या गया है, मतलब वो हमारा साथ ना देने के बजाय दोनों का साथ दे रहा है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। माहवार मतलब महीने का खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जो उसकी रजिस्ट्री थी जायदाद की, वो उसकी रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मेल लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। गांव में कौन थे? एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू ने नया बैल पाया तो लगे देने, ठीक है, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपें करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूआन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू भी हामी भर ली। अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू ही चुन ले, मतलब पंच किसको बनाना है, ये समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। ठीक है, समझ में आया कुछ? समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। ठीक है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी, यानी कि थोड़ा सा भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले ना समाये, वो खुश हो गए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।
बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से आपको कुछ सीख मिली होगी कि हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है, और कभी भी हमें किसी भी गलत चीज़ का कभी साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपका अभ्यास करवाएंगे, ठीक है, जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनको करवाएंगे। जब तक आप इस लेसन को एक बार अपने आप से पढ़िए, जिससे क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप ही बनने लगे, क्योंकि जब हम पूरा पाठ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर हमें अपने आप ही समझ में आ जाते हैं तथा उनको हम अपने आप से ही आसानी से कर सकते हैं।